दोस्तों स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और फिर बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि हमारी जो नोटिफिकेशन है वो आपको मिलती रहे। तो गाइज़ हम शुरू करते हैं हमारा वीडियो। आज के जो SSC GD में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं, SSC GD में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उनको डिस्कस करेंगे और पिछली शिफ्टों में और जो प्रीवियस शिफ्ट हो चुकी है, प्रीवियस शिफ्टों में जो क्वेश्चन आए हैं उनको सोल्व करेंगे। तो गाइस वीडियो को शुरू करते हैं। तो चलिए गाइस चलते हैं कि वीडियो को शुरू करते हैं आगे। हमारा पहला क्वेश्चन आता है गाइस, पहला क्वेश्चन है कि जब भारत को आज़ादी मिली थी तब ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे? तो गाइस उस समय जो ब्रिटेन के जो प्रधानमंत्री थे उनका नाम था क्लीमेट एटली है जो भारत के प्रधानमंत्री थे। अगला क्वेश्चन है गाइस, कौन सी पंचवर्षीय योजना अपने कार्यकाल से पहले समाप्त हो गई? तो गाइस 5वीं पंचवर्षीय योजना थी जो अपने कार्यकाल से पहले ही समाप्त हो गई थी। तो गाइस 5वीं पंचवर्षीय योजना कब शुरू हुई? तो गाइस 5वीं पंचवर्षीय योजना जो समाप्त हुई थी ये 1965 में समाप्त हुई थी और 65 से लेकर के 68 तक कोई योजना नहीं आई थी। इसको अगला क्वेश्चन है कि कलिंग महोत्सव का संबंध किस राज्य से है? तो गाइस जो कलिंग महोत्सव है इसका संबंध है जो ओडिशा राज्य से है। कलिंग महोत्सव का संबंध ओडिशा राज्य से है। अगला क्वेश्चन है गाइस, शोभना नारायण का संबंध किससे है? तो गाइस जो शोभना नारायण है इनका संबंध है कथक। एक बात याद रखना गाइस, जिनके भी पीछे नारायण लगा हो या फिर महाराज लगा हो वे सारे के सारे किससे संबंधित होंगे? लगभग कथक से संबंधित होंगे। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं गाइस। हमारा अगला क्वेश्चन आता है कि भारत की पहली पंचवर्षीय योजना का मुख्य फोकस क्या था? तो गाइस भारत का जो पहली पंचवर्षीय योजना था उसका जो मुख्य संबंध था वो था कृषि विकास। तभी तो गाइस इस योजना में हरित क्रांति की शुरुआत हुई थी। हरित क्रांति नहीं गाइस, इसमें नहीं हुई थी हरित क्रांति, सॉरी। इसमें भारत की पंचवर्षीय विकास, पहली पंचवर्षीय कृषि, वहीं दूसरी में गाइस उद्योगों पर ध्यान दिया गया था। भारत में उद्योगों पर ध्यान दिया गया था दूसरी पंचवर्षीय योजना में। और तीसरी पंचवर्षीय योजना में गाइस संचार पर ध्यान दिया गया था। आगे चलते हैं गाइस। हमारा अगला क्वेश्चन है गाइस, दुराग्रह का विलोम शब्द क्या होगा? तो गाइस दुराग्रह का विलोम शब्द पूछा है तो दुराग्रह का जो विलोम शब्द होगा वो होगा गाइस, दुराग्रह का जो विलोम शब्द होगा वो होगा आग्रह। अगला क्वेश्चन है गाइस, कहाँ भोज, कहाँ राजा भोज, कहाँ गंगू तेली मुहावरे का अर्थ? तो गाइस इस मुहावरे का जो अर्थ होगा वो होगा, इस मुहावरे का अर्थ होगा कि कोई उच्च कोटि व्यक्ति की तुलना की क्या की जाएगा? उच्च कोटि व्यक्ति की तुलना की जाए किसी निम्न व्यक्ति या फिर साधारण व्यक्ति के साथ यदि उसकी तुलना की जाती है तो उस मुहावरे का अर्थ होगा गाइस। अगला क्वेश्चन है गाइस, 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले गोले की। तो गाइस ये मैथ का क्वेश्चन था, इसका जो गोले का जो क्षेत्रफल होता है उसका सूत्र लगा करके हो जाएगा। अगला क्वेश्चन था गाइस, लोकसभा को कौन भंग कर सकता है? तो गाइस लोकसभा को कौन भंग कर सकता है? तो गाइस जो लोकसभा को है वो राष्ट्रपति है भंग कर सकता है प्रधानमंत्री की सिफारिश पर। किस पर गाइस? प्रधानमंत्री की सिफारिश पर। वहीं राज्यसभा को राज्यपाल भंग कर सकता है गाइस? नहीं कर सकता, क्योंकि राज्यपाल कैसा सदन है? एक स्थायी सदन है। राज्यसभा एक स्थायी सदन है, इसलिए इसको कोई भी भंग नहीं कर सकता। जबकि लोकसभा को है जो राष्ट्रपति भंग कर सकता है प्रधानमंत्री की सिफारिश पर। अगला क्वेश्चन है गाइस, पारुल चौधरी का संबंध किस खेल से है? तो गाइस जो पारुल चौधरी है इसका संबंध है ट्रैक एंड फील्ड
ट्रैक एंड फील्ड एक गेम आता है उससे संबंधित है। पारुल चौधरी। प्रधानमंत्री रोजगार प्रोत्साहन योजना कब शुरू की गई? तो गाइस जो प्रधानमंत्री प्रोत्साहन योजना है ये 9 अगस्त 2016 को शुरुआत की गई। तो गाइस यदि आपका कोई पेपर हो रहा है और आपके पास क्वेश्चन है तो हमारे कमेंट सेक्शन में लिख डालिए उन क्वेश्चनों को, हम अगले वीडियो बना देंगे ताकि और बच्चों को इससे ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हो। हम हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है कि किस संगीत वाद्य यंत्र के साथ सिक्किल माला चंद्रशेखर जुड़े हुई है? तो गाइज ये बांसुरी से जुड़े हुए हैं। अगला क्वेश्चन है गाइज 7 पूर्वी राज्यों में कौन सबसे अधिक जनसंख्या रखता है? गाइज 7 सिस्टर की बात हो रही है। 7 सिस्टर में असम है जो सबसे ज़्यादा जनसंख्या रखता है। वहीं गाइज मिजोरम सबसे कम जनसंख्या रखता है। अगला क्वेश्चन है गाइज एशियाई खेल 2014 में भारत कितने सालों बाद स्वर्ण पदक जीता है? भाई जो एशियाई खेल है इसमें भारत है जो 16 साल बाद स्वर्ण पदक जीता है। वही अगला क्वेश्चन है कलामंडलम कल्याणी कुट्टी अम्मा किस राज्य से संबंधित है? तो ये है गाइस केरल राज्य से संबंधित। अगला क्वेश्चन है गाइस पर्णपाती वन कहाँ पाए जाते हैं? जो पर्णपाती वन है ये उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में पाए जाते हैं। उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है गाइस हमारा राज्य सूची या संघ सूची या राज्य सूची भारत के संविधान की किस अनुसूची में दी गई है? तो गाइस ये सब है जो भारत की कौन सी सूची में दी गई है? तो गाइस ये सब है जो भारत की 7वीं अनुसूची में दी हुई है। वही गाइस 8वीं अनुसूची क्या है? तो गाइस 8वीं अनुसूची है भाषा से संबंधित। वही 9वीं अनुसूची है जो भूमि सुधार से संबंधित है, भूमि सुधार। वही 10वीं अनुसूची गाइस 10वीं अनुसूची है दल बदल से संबंधित। वही गाइस अगर 11वीं और 12वीं की बात करें तो 11वीं और 12वीं है। 11वीं तो है पंचायती राज, वहीं 12वीं है नगर निगम से संबंधित है। और इससे पहले की बात करें गाइस पहली अनुसूची तो पहली है राज्य से, वहीं दूसरी है वेतन भत्तों से। गाइस यही मेन इम्पोर्टेंट है। इसके बाद गाइस आगे चलते हैं खेलो इंडिया विंटर गेम्स। गाइस विंटर गेम्स यानी ये गाइस ये विंटर गेम 2023 खेलो इंडिया विंटर गेम्स का कौन सा संस्करण हुआ? तो गाइस ये जो है ये 3रा संस्करण हुआ था। आगे चलते है संस्कृति मंत्रालय के वर्तमान मंत्री कौन है? तो गाइस लोकसभा मंत्रिमंडल से भी क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो लोकसभा मंत्रिमंडल में संस्कृति मंत्रालय है गजेंद्र सिंह शेखावत। और गाइज इनका संबंध पूछ ले कि किस राज्य से है? तो गाइज ये है राजस्थान राज्य से इनका संबंध है गजेंद्र सिंह शेखावत। अगला क्वेश्चन है गाइज जनसंख्या की प्राकृतिक वृद्धि को किस नाम से जाना जाता है? तो गाइज जनसंख्या की जो प्राकृतिक वृद्धि है ये जन्म दर और मृत्यु दर इन पर निर्भर करती है। तो जन्म दर और मृत्यु दर पर प्राकृतिक वृद्धि निर्भर करती है। अगला क्वेश्चन है गाइज महाराष्ट्र में हिंदुओं के द्वारा मनाए जाने वाले नव वर्ष किस नाम से जाने जाता है? तो गाइज जो महाराष्ट्र में है इसे गुड़ी पड़वा के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है गाइज कि निम्न में से कौन सा नृत्य यूनेस्को की अमूर्त धरोहर के रूप में शामिल है? कौन सा नृत्य? तो गाइज ये था। अब गाइज ये बाई ऑप्शन ही हो सकता है, इसके अलावा तो इसका कोई उपाय नहीं है। अगर ऑप्शन होते तो इसको कर सकते थे क्योंकि बहुत सारे नृत्य है जैसे कि उदाहरण में राजस्थान का कालबेलिया नृत्य, घूमर हो गया और वहीं और दूसरे राज्यों में अलग अलग है। गाइज ये तो ऑप्शन से ही हो सकता है। अगला क्वेश्चन है गाइज जब क्रिप्स मिशन भारत आया तो उस समय भारत का वायसराय कौन था? गाइज भारत का वायसराय उस समय था लॉर्ड लिनलिथगो। कमेंट सेक्शन में आप डालिए गाइज कि क्रिप्स मिशन भारत कब आया, तो इसकी ईयर लिखनी है कि भारत कब आया क्रिप्स मिशन।
अगला क्वेश्चन है गाइस, ओम का नियम V बराबर IR क्या होता है गाइस? ओम का नियम। अगला क्वेश्चन है गाइस, ये गाइस आज जो फर्स्ट शिफ्ट हुई है 9 फरवरी की, तो इसकी फर्स्ट शिफ्ट में कौन कौन से क्वेश्चन आए हैं वो है कि भारत में योजना आयोग की स्थापना कब हुई? तो गाइस भारत में योजना आयोग की स्थापना 1951 में हुई और इसका जो अध्यक्ष होता है वो प्रधानमंत्री होता है। पहले अध्यक्ष थे इसके जवाहरलाल नेहरू इसके पहले अध्यक्ष बने। वहीं गाइस इसको 1 जनवरी 2015 को इसका नाम बदल करके नीति आयोग कर दिया गया है और इसके पहले जो नीति आयोग बना उसके पहले जो अध्यक्ष थे वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी थे। PM नरेंद्र मोदी इसके पहले अध्यक्ष बने। वहीं गाइस इसके उपाध्यक्ष भी पूछ लिया जाता है। इसके पहले उपाध्यक्ष बने सुमन बेरी इसके पहले उपाध्यक्ष थे। वहीं गाइस वर्तमान अध्यक्ष पूछ ले तो वर्तमान अध्यक्ष है इसके अरविंद पनघड़िया इसके वर्तमान अध्यक्ष है। अगला है गाइस, प्रथम पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी? गाइस प्रथम जो पंचवर्षीय योजना थी ये हैरोल्ड डोमर मॉडल पर आधारित थी। हैरोल्ड डोमर मॉडल पर आधारित थी। वहीं गाइस दूसरी पंचवर्षीय योजना किस नाम से रखी गई? तो दूसरी पंचवर्षीय योजना कमेंट सेक्शन में लिखिए। साथ ही गाइस हरित क्रांति किस पंचवर्षीय योजना में चलाई गई ये भी कमेंट सेक्शन में लिखिए। अगला क्वेश्चन आता है गाइस, ऋग्वेद के मंत्रों के समूह को क्या कहते हैं? तो गाइस ऋग्वेद के जो मंत्र के समूह है इनको रिक्तियाँ कहते हैं। रिक्तियाँ नहीं गए, सूक्त बोलते हैं ये मंत्र वैसे, तो इनको क्या कहते हैं गाइस? सूक्त कहते हैं। अगला क्वेश्चन है गाइस, भारत में मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? ये गाइस कौन करता है? तो गाइस भारत में जो मुख्य चुनाव आयुक्त है इसकी नियुक्ति है जो राष्ट्रपति जी करते हैं। मुख्य चुनाव आयुक्त की जो नियुक्ति है वो करते हैं। अगला क्वेश्चन है गाइस, ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल 2024 का शुभारंभ आधिकारिक तौर पर किसने किया? तो गाइस ओलंपिक 2024 जो खेल है इनका जो शुभारंभ है ये इमैनुअल मैक्रो ने किया था। इमैनुअल मैक्रो गाइस ये कौन है? तो गाइस ये फ्रांस के राष्ट्रपति है। इमैनुअल मैक्रो है जो फ्रांस के राष्ट्रपति थे। अगला क्वेश्चन है गाइस, क्षत्रिय नृत्य उत्पत्ति कहाँ हुई है? तो गाइस जो उत्पत्ति की बात करें तो क्षत्रिय नृत्य की जो उत्पत्ति की बात करें तो गाइस ये असम का है। असम में हुआ। और गाइस यदि क्षत्रिय नृत्य यदि फिर ये क्वेश्चन आ जाए कि भारत का सबसे नवीन शास्त्रीय नृत्य कौन सा है? नवीन शास्त्रीय नृत्य, तो गाइस यही है क्षत्रिय नृत्य ही भारत का नवीन शास्त्रीय नृत्य है। 8वां जो नवीन शास्त्रीय नृत्य था वो क्षत्रिय था जो असम से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है गाइस, जनगणना 2011 के अनुसार भारत के किस केंद्र शासित प्रदेश की साक्षरता दर सर्वाधिक है? तो गाइस कौन सा राज्य था वो? केंद्र शासित प्रदेश, लेकिन केंद्र शासित प्रदेश था लक्षद्वीप था। वहीं गाइस अगर न्यूनतम पूछ ले तो गाइस न्यूनतम थी अंडमान निकोबार की न्यूनतम साक्षरता दर थी। अगला क्वेश्चन आता है गाइस, महाड़ सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया? तो गाइस जो महाड़ सत्याग्रह है इसका नेतृत्व है वो BR अम्बेडकर ने किया। BR अम्बेडकर ने किया था। अगला गाइस है, जिप्सम को कितने केल्विन पर गर्म किया जाए? जल के अणु को त्याग कर सल्फेट अर्थ हाइड्रेट बनता है। गाइस सल्फेट अर्थ हाइड्रेट है जो 373 केल्विन ताप पर यदि गर्म किया जाए तो बनेगा। अगला क्वेश्चन है कि इंटरनेट और फैक्स के माध्यम से वस्तुओं के क्रय विक्रय के लिए उपलब्ध सुविधा का नाम बताइए। गाइस
फैक्स के माध्यम से और इंटरनेट के माध्यम जिन चीज़ों को खरीदा या फिर बेचा जाता है उनको ई कॉमर्स कहा जाता है। ई कॉमर्स यानी इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स कहा जाता है। जैसे कि गाइस फ्लिपकार्ट हो गया, फ्लिपकार्ट, अमेज़ोन, मीशो सारी कैसी है, इलेक्ट्रॉनिक सुविधाएं देती है। एक तो फ्लिपकार्ट, ये भी पूछा है गाइस कि जो ई कॉमर्स वेबसाइट है ये कौन कौन सी है, तो गाइस फ्लिपकार्ट है, अमेज़ोन है और मीशो है, इंडिया का ब्रांड है ये मीशो। और बात करें तो स्नैपडील है, स्नैपडील पहले पेटीएम भी था, फ़िलहाल इतना रुझान में नहीं है। ये सभी ई कॉमर्स वेबसाइट्स है। अगला क्वेश्चन है गाइस, सितारा देवी, शंभू महाराज, गोपी कृष्णा संबंध किससे है? गाइस इन तीनों का संबंध किस नृत्य से है? तो गाइस आपको पहले भी पिछले क्वेश्चंस में भी बताया था, जहाँ पर भी महाराज लगा जाए तो गाइस वो किससे संबंधित होगा? कथक से संबंधित होगा। अगला क्वेश्चन है गाइस, भारत की 10वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान वास्तविक विकास दर कितनी थी? तो गाइस 10वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान वास्तविक विकास दर 7.6% थी। ये भारत की 10वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान अंतिम जो विकास दर थी वो थी। गाइस ये हमारा आज का अंतिम क्वेश्चन था। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में लिखिए और साथ ही हमारा चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी के अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी ना